हेलो एवरीवन, वेलकम टैरोट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स यानी कि डबल कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। जैसे आपको दो कैंडल यहाँ पर दिख रही है, पर्पल एंड रेड। तो यस, आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस डेम, यानी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी डी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यानी कि गहरी भावनाएं जो मतलब गहराई से सोचते हो आप या आपके पार्टनर। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको चैनल का नाम दिख रहा होगा, नीचे टैरोट गाइडेंस, आगे सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो। ठीक है, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट नंबर है आई कैन रिपीट माई नंबर। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, तो मैं कैंडल जला रही हूँ। यहाँ पर पर्पल कैंडल ली है मैंने आपकी एनर्जीज के लिए, ठीक है, और रेड कैंडल ली है आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए। तो अभी रेड कैंडल पे फोकस करो अच्छे से और अपने पार्टनर का नाम लो, फेस विजुअलाइज करो। आपको कैंडल की फ्लेम को देखना है, तभी आपके पार्टनर की एनर्जीज निकल के आएंगी। ठीक है, अगर फ्लेम नहीं दिखेगी तो फिर कैसे एनर्जी निकल के आएगी? तो अच्छे से फ्लेम को देखो और फेस विजुअलाइज करो। पार्टनर का नाम ले सकते हो और पर्पल कैंडल को देखकर आपको अपने मन को शांत कर लेना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंड्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की डीप फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं अपने मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। उनकी भी फीलिंग्स क्या है, क्लियरली मुझ यहाँ पर दिख रहा है। एक दूसरे से मुंह फेरा हुआ है, आपने एक दूसरे से दूर जा रहे हो, एक दूसरे से दूरी बना रहे हो। अगर आप देखो, आपकी वैक्स पीछे को जा रही है, मतलब अपने पैर पीछे खींचते हुए दिखाई दे रहे हो, और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की वैक्स भी पीछे को ही जा रही है। एक दूसरे को जैसे मानो बात नहीं करना चाहते हो। मतलब देखो, हो सकता है दिल ही दिल में आप लोग एक दूसरे से बात करना चाह रहे हो, बट एक दूसरे को प्रिटेंड तो यही कर रहे हो कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप भी वही प्रिटेंड कर रहे हो, आपके पार्टनर भी वही प्रिटेंड कर रहे हैं। आपकी एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टकल्स आप फेस कर रहे हो, चाहे वह करियर में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। आपको ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ रुकावटें दिख रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रही है, आपकी लाइफ में ऑब्स्टकल्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कोई काम नहीं बन रहा, किसी काम में जी नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा करने का, और एक लेजनेस सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि लेटे रहो, सोए रहो, या अकेले में रहो, कहीं घूमने का। इवन ऐसा है ना कि इंसान को लगता है कि चलो घूमने चले जाओ, आपने बंद कर दिया है कंप्लीटली। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे पहले आप हुआ करते थे ना कि दोस्तों के साथ घूमना, इधर उधर जाना, स्टोरीज शेयर करना, फोटोज़ डालना, तो कहीं ना कहीं मन इच्छा सी नहीं हो रही है आपकी कुछ भी करने की। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। हो सकता है आप स्टोरीज डाल रहे हो, मैं वो मना नहीं कर रही हूँ, बट जैसे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह, या पहले हो सकता है आप खाने पीने की बहुत स्टोरीज़ लगाते थे, घूमने की स्टोरीज़ लगाते थे, फ्रेंड्स के साथ लगाते थे, एन्जॉयमेंट की जो भी है, जो भी घूमे फिरे, बहुत कुछ रील्स वगैरह बनाते थे। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, बट ऐसा दिख रहा है कि अब आपका अंदर से ही इच्छा नहीं होती है या मन नहीं करता ये सब कुछ करने का। अकेले अकेले पड़ चुके हो, अकेले में ज़्यादा रह रहे हो। यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, आपकी बहुत गुमसुम से रहने लगे हो। मतलब जो आपने चाहा था आज तक लाइफ से, जो सोचा था, वो कभी नहीं हुआ। राइट, दिख रहा है आपकी एनर्जी। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ मिला ही नहीं अपनी लाइफ में, जो भी आपने चाहा आपको कभी नहीं मिला। आप बहुत बहुत मायूस से हो और अंदर ही अंदर से टूट सा रहे हो।
कोशिश कर रहे हो कि अपनी लाइफ को बेटर करो, संभाल सको, पर टूट रहे हो अंदर अंदर से। हालांकि आप दिखा रहेंगे लोगों को कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से। अगर जिन लोगों को पता है ठीक है, तो फिर भी मतलब अंदर से तो बहुत परेशान हो। आपके पार्टनर देख रहे हो, फ्लेम, मतलब एक दूसरे से कंपटीशन चल रहा है, ऐसा दिख रहा है। आप फ्लेम देखो दोनों की कितनी हाई है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि उनके लिए प्यार नहीं है, उनके बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप जिनसे भी डील कर रहे हो, जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, अपने पार्टनर के लिए, बट दिखाना नहीं चाहते हो, ना इनको दिखाना चाहते हो, ना किसी को दिखाना चाहते हो। और एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा में कंपटीशन कर रहे हैं, ये आपसे ये भी नहीं दिखा रहे हैं भाई। और इनके मन में भी हार्ट पता है आपके शुरू में जो मतलब वैक्स से जो यहाँ पर इमेज बनी, मैंने हार्ट देखा, तो प्यार आपके दिल में आज भी है। कहीं ना कहीं मानते नहीं हो, गुस्से में हो, या जो भी इन्होंने किया, इंटरेस्टेड हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कि अगर हो सकता है कोई थर्ड पार्टी वगैरह सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो आप इंटरेस्टेड हो रहे हो कि क्या चल रहा है इस समय थर्ड पार्टी के साथ, क्या सब कुछ ठीक है, क्या है रिलेशनशिप में, क्या है, या आगे बढ़ गए हैं, क्या क्या कुछ है। आपका सारा माइंड इनके चारों तरफ आप देख रहे हो, सारी आपकी वैक्स ना यहाँ पर को आ गई है, मतलब छुप छुप कर स्टॉकिंग आपकी दिख रही है। इनको इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, किसी से पूछ रहे हो, टैरो रीडिंग्स ले रहे हो, या फिर हो सकती है कभी ली थी, या फिर हो सकता है कि आप अगर रीडिंग भी देख रहे हो यहाँ पर, तो ऑन ऑब्वियस सी बात है कि इनके बारे में जानने के लिए ही तो ले रहे हो, राइट? तो दिख रहा है, देखो आपकी वैक्स कैसे छुप छुप के ऐसा दिख रहा है कि छुप छुप कर इनके पास आना चाहते हो, छुप छुप कर इनको पता भी ना चले। आप ऐसा दिखा रहे हो कि मतलब फीलिंग्स है, सब कुछ है, मतलब गुस्से भी गुस्सा भी हो जानना भी चाहते हो, पर दिखा रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भी कुछ नहीं पड़ी है, तुम्हें नहीं पड़ी है तो मुझे भी क्या, मुझे भी कुछ नहीं करना, कुछ ऐसा दिख रहा है। बट इंटरेस्टेड हो आप, देखो आपकी सारी वैक्स इनकी तरफ आ गई है, आपके पार्टनर। हालांकि मुझे अभी सारा बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए अपने काम पर इसमें ही दिखाई दे रहे हैं, मतलब हाँ, इतना ये आपको लेकर, रियूनियन को लेकर, या इवन अपनी फैमिली में भी इतना बिजी नहीं दिख रहे हैं। मतलब सारा इनका ध्यान कुछ ना कुछ बिल्ड करने को में है। हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट मिला है, कुछ काम का बर्डन बढ़ गया है, या फिर कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, कुछ नाम करना चाहते हैं, क्योंकि यही दिख रहा है। और आपका दिख रहा है कि आप कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं इन्हीं के बारे में सोचते हुए आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है? मतलब आप अगर इनकी एनर्जी देखो तो तब भी ठहराव है एक साथ। आप देखो यहाँ पर एक साथ इनकी सारी वैक्स गिर रही है, बट आपकी वैक्स में देखो यहाँ पर आपको वैक्स दिख रही होगी, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग दिख रही है। तो आपका मन तो विचलित सा दिख रहा है, यानी कि भटकता हुआ दिख रहा है, यानी कि मतलब इनसे रिलेटेड आप सोचते रहते हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, और कुछ करने की इच्छा भी नहीं हो रही है, ठीक है? क्या करूं, क्या नहीं करूं, यही सब चल रहा है आपके माइंड में। मैं क्या होगा, क्या नहीं होगा, यही सब चलते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं यह भी देख रही हूँ कि आपके इस रिश्ते को नज़र लगी है, स्ट्रैंगली दिख रहा है कि नज़र लगी है। रिश्ते को तो लगी है, इवन आपको भी नज़र लगी हुई दिख रही है। यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपने सोचा नहीं था कि कभी यह दिन आप देखोगे। आपने इस कनेक्शन को काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ गाइस। आप लोग को पता है ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है? तो आपने ओपन कर दिया था ये रिलेशनशिप, या पता था, मतलब फोटोज़ वगैरह बहुत डालते थे खुशी की या फिर खाने की, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको नज़र लगी है, ठीक है? ब्लैक मैजिक की एनर्जी नहीं कह रही हूँ, अगेन आई रिपीट कि मैं नज़र देख रही हूँ, आपको नज़र लगी है। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि आपकी हेल्थ में इश्यूज़ आने लगे हैं, या तो बाल बहुत झड़ रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ बीमारी अटैक होना, या किसी के लिए माइग्रेन हो गया है, या फिर बहुत सर दर्द रहने लगा है, आँखें कमज़ोर हो गई हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, मतलब कब्ज़ वगैरह होना, या कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। वेट लूज़ किया है कुछ लोगों ने वेट गेन किया है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि
पहले जैसे खुश रहते थे ना, बिल्कुल खुश नहीं हो, पहले बहुत स्टेटस डाले करते थे और वही होता है कभी भी ना। अपनी लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए। नज़र जो होती है वो रियल होती है। आपको लगता है कि पूरी दुनिया डाल रही है, क्या फ़र्क पड़ता है, लगना तो इसको भी लगे उसको भी लगे। लगती है आपको, पता है ना, लगती है। रिश्ते खराब हो जाते हैं, इस नज़र के चक्कर में लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही मैं देख रही हूँ कि लगी है, नज़र लगती है बोलते हैं ना, कि नज़र पत्थर को भी तोड़ देती है, तो वही एनर्जी दिख रही है। इसीलिए पहले आप कितना खुश रहा करते थे, दिख रहा है पहले एक टाइम पर फिर भी खुश रहा करते थे, पर अभी तो ऐसा दिख रहा है कि हंसी खुशी जैसे ख़त्म सी हो गई, क्योंकि आपकी हंसी खुशी बस इनसे ही जुड़ी थी। इन्हीं के लिए ही आप एक तरीके से सोचते थे, जीते थे। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में, मैं देख रही हूँ ना, बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं ये। मतलब ऐसा दिख रहा है कि शार्प माइंड है, बहुत माइंड गेम्स खेले हैं इन्होंने। आपके साथ झूठ बोला है, दिल दुखाया है, हर्ट किया है, और आपको यही बुरा लगता है कि यार जो भी है साफ साफ बोल दो, सामने बोल दो। बट ऐसे माइंड गेम्स ना खेलें। मतलब जब पता चलता है ना सच्चाई ऐसा है, लौट कर आएंगे, बार बार हर्ट करेंगे तो बुरा लगता है, राइट? तो वही बुरा लगा है। आपको दिख रहा है आप अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा टूटे हुए से दिखाई दे रहे हो, हर्ट दिखाई दे रहे हो। मतलब आपको है कि यार क्यों करता है ये मेरे साथ ऐसा, या क्यों करती है, मैंने क्या कमी छोड़ दी थी। मतलब खुद को कहीं ना कहीं, आपके पार्टनर भी बहुत चालाक है, यहाँ पर दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि इनको अपनी गलती एक्सेप्ट ना करनी पड़े, कभी भी इन्होंने की भी नहीं है, ठीक है। ब्लेम आप पे डाला है और आप ही को ऐसे बातों को घुमाते हैं ना। ये मतलब चालाक दिमाग दिख रहा है कि ऐसे बातों को घुमाते हैं कि यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ ना, कि मतलब आपको लगेगा यार मैं ही गलत थी, या 10 लोगों के सामने अगर ये बोलेंगे ना किसी के सामने बोलेंगे, तो लोगों को लगेगा कि यार यही गलत है। या हो आप इनको चस करो, इनके पीछे भाग कर आओ, और हाँ पहले जैसे इनको छजिंग एनर्जी दो। ऑब्वियस सी बात है, इनको बहुत अच्छा लगता है आपका चस करना। वैसे तो नॉर्मली देखा जाए कोई किसी को चस करे, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि यार वाह मुझे पसंद कर रहा है या कर रही है, होता है ना, तो छजिंग चस बहुत करते हैं। ये मतलब थोड़ा सा मतलब आपको नहीं करते हैं, आपको अपने पीछे भगाते हैं। मतलब आप चस करो ताकि इन्हें ये ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे, आपके माइंड में भर देंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे। वो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर इनकी। तो हाँ, चालाक बहुत है, और जहाँ चालाकी की दिखानी चाहिए वहाँ तो ये चालाकी दिखाते नहीं हैं। आपको चालाकी दिखाते हैं जहाँ पर जो सच में इनके लिए इतना अच्छा सोचता है या सोचती है, जिसने इतना प्यार दिया और पूरे दिल से सोचा है ना, जिसने उसको चालाकी दिखा रहे हैं। अरे चालाकी दिखानी है तो बाहर दिखाएं ना, बाहर तो सिटी पिट्टी गुल हो जाती है, इनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है, वहाँ पर तो चलता नहीं है, आप ही से आप चलता है। तो कहीं ना कहीं हाँ यहाँ पर दिख रहा है कि आप ना डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप ऐसा दिखाई दे रहे हो कि आपको लग रहा है कि अगर ये लौट कर भी आएगा तो या आएगी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, आपको लग रहा है कि पता नहीं मुझे इसके साथ इसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसके साथ रहना चाहिए। क्योंकि लिटरली आपकी एनर्जी में दिख रहा है ना कि आप थक चुके हो इनकी हरकतों की वजह से ना, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप इन पे ट्रस्ट करना मतलब समझ नहीं पा रहे हो कि ट्रस्ट करूं कि नहीं करूं, क्योंकि आपके साथ इतने माइंड गेम्स खेल लिए इन्होंने, इतना मैनिपुलेट करके रखा है, या फिर इनकी बहुत सारी चालाकियां, बहुत सारे राज खुले हैं आपके सामने, जिस वजह से ना आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, आने वाले समय में मैं जो आने वाले समय की एनर्जी देख रही हूँ गाइस, कि यह ना आपको चस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में हाँ यह आपको चस करेंगे। यहाँ पर एक बड़ा शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है कि आप इनसे भागने वाले हो, क्योंकि आप पूरा ट्रस्ट खो दोगे। अभी तो आपकी इच्छा है बात करने की, और एक टाइम बाद आप ना पूरा मतलब इतना हार्ट ब्रेक होने वाला है। हाँ ऐसा दिख रहा है, आने वाले समय में आपका दिल टूटने वाला है, या तो कुछ इनकी तरफ से आप ऐसा कुछ देखोगे जिससे आपका दिल टूट सकता है, या फिर कुछ ऐसा यह करेंगे या दिख रहा है, और फिर आप इनको माफ़ नहीं करने वाले हो।
ठीक है, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, आने वाले समय में कुछ आपको एक और हार्ट ब्रेक से गुजरना, क्योंकि गुजरे हो और एक और हार्ट ब्रेक आपको मिल सकता है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, तो बेसिकली फिर क्या होगा ना, इनको रियलाइज़ होगा, क्योंकि दिख रहा है। मैं जो अगर फ्यूचर की बात करूं, वैसे मैंने देखना था नहीं, बट मुझे दिख रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर में एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, यानी कि जैसा आप सोच रहे हो वो ऐसा सोचेंगे आपके जैसा, और जो यह सोच रहे हैं आप वैसा सोचने वाले हो। यानी कि अब आने वाले समय में आप रनर होगे, ये झज्जर होंगे, ये आपके पीछे भागेंगे, आप इनसे भागोगे क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वो हार्ट ब्रेक मिलने वाला है। ठीक है, हो सकता है आप कहोगे कि दी मिल चुका है, पर आने वाले समय में और मिलने वाला है, तो थोड़ा सा अपने दिल को ना मजबूत करो। इतना टूट कर नहीं रहना है, इतना नहीं सोचना है, इतना परेशान नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा सा मजबूत करो, थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल और होना है, अपने में फोकस करना है, खुद सेल्फ लव करना स्टार्ट करो, अपने से प्यार करो। पहले सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जी को डाउन मत करो। नेगेटिव माइंडसेट आपका मैं साफ साफ यहाँ पर देख रही हूँ, तो नेगेटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा सोचोगे जो चाहोगे वही होगा। पता है, वही एनर्जी क्रिएट करोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से। ना तो मत नेगेटिविटी को अट्रैक्ट मत करो, क्योंकि आप बहुत जल्दी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हो। मतलब अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, आपने भी नोटिस किया होगा वो कमी होता है, और नेगेटिव सोचते हो, आपने खुद भी देखा होगा वो जल्दी चीज़ें हो जाती हैं, राइट। तो दिख रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिविटी ना आपके ऊपर बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो, और वो भी इसीलिए होता है क्योंकि आप प्योर सोल हो ना, आप दिल के साफ हो, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो, और सॉल्ट बाथ लेना डेली स्टार्ट करो, ताकि जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है आपके, और को हार्म ना करें, कहीं ना कहीं क्लीन हो जाए। ठीक है, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो। तो गाइस, अगर अभी तक आपने टैरोट गाइडेंस को मेन फॉलो नहीं किया है, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जाके फॉलो कर लो। ठीक है, और द सोल फैमिली टैरोट, आपको पता है मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे भी फॉलो कर सकते हैं, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ रीडिंग देख सकते हैं। 1 बजे द सोल फैमिली टैरोट में रीडिंग आती है। ठीक है, तो यस, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक टैरो गाइडेंस में आए हो, पहली बार आए हो, या फिर आते रहते हो बट सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई एक एनर्जी एक्सचेंज तो करना चाहिए ना, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी, कि हाँ ये आपको चस करेंगे आने वाले समय में, ये आपके पीछे भागने वाले हैं। आप बहुत भाग ले, अब नहीं, अब अपने पे फोकस दो। बहुत रो लिए, धो लिए, परेशान हो गए, ऐसे नहीं चलेगा ऐसे, तो क्योंकि दिख रहा है ऑब्स्टकल ही क्रिएट करोगे। कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपके पार्टनर के ऊपर मुझे शनि की 7.5 या फिर हाँ दिख रहा है, एक कर्मा इनकी लाइफ में आने वाला है। अभी तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि यह जन्म के तो वो थोड़ा कम ही थे, इसलिए आपको पहले मिल गया, या फिर आपने कहीं हद तक क्लियर भी कर लिया है, थोड़ा बहुत और भी बचा है। बट आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको तो अभी मिलना बाकी है, और इनके यहाँ इनके कर्मा जब इनको मिलेगा ना, मैंने कहा ना, या तो 7.5 स्टार्ट होने वाली है इनकी राशि में, इनके ऊपर, इनकी कुंडली में, या फिर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि या 2.5 समथिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ तो यहाँ पर शनि से रिलेटेड मुझे एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो जहाँ पर हाँ फिर रुकावटें आएंगी, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से रिलेशनशिप बनाया या किसी के कहने पर चले गए थे फैमिली के साथ, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स पर्सनल लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। और ये प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि आपके साथ तो चल ही रही है ना, या फिर हो चुका है, बट इनकी पर्सनल लाइफ में जिनके साथ इनके अभी करंट में, मतलब जिनके साथ रिश्ते अच्छे हैं, ठीक है, उनके साथ रिश्ते बिगड़ने वाले हैं। बेसिकली मैं वो एनर्जी देख रही हूँ। ठीक है, तो यस, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मिलेगा, स्ट्रांग कर्मा मिलेगा, तब इनको रियलाइज़ होगा, चीज़ें समझ आएंगी। अभी उतना समझ में नहीं आ रही है, बी ऑनेस्ट, इतना सोच भी नहीं रहे हैं, आपको लेकर अपनी लाइफ में बिजी हैं। ठीक है, हाँ आप चलते हो, ऐसा नहीं है कि बैक ऑन ऑफ द माइंड आप चलते हो, बट उतना नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो मुझे दिखेगा मैं वही आपको बताऊंगी, उतना नहीं दिख रहा है आपके लिए।
तो यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। हाँ, आने वाले समय में ये डेफिनेटली पास्ट को याद करने वाले हैं, आपके साथ हर एक बातों को याद करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी का रियल फेस है, किसी ने आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी है, बीच में आने की कोशिश करी है, दिक्कतें लाए हैं कोई, तो यस, उसका फेस भी इनको दिखेगा, सामने आएगा कि किसने क्या किया है। समझ रहे हो? आई होप आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टकल्स ये देखने वाले हैं आने वाले समय में। अभी तो सब ठीक चल रहा है, अभी तो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, फोकस्ड हैं, या नॉर्मल ही चल रही है, ओवरऑल, और इतना परेशान होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको लग रहा होगा मैंने सब कुछ अच्छा किया, मैंने प्यार दिया, सब कुछ मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, सब मेरे साथ ही ये है। तो खुश है अपनी लाइफ में, बट मिलेगा कर्मा, सबक मिलेगा, समझ आएगा आपको। मे बी अगर ऐसा लगता है कि इसकी इंटेंशन पता चले, उसकी इंटेंशन पता चले, ये तो अच्छा नहीं सोचता मेरे पार्टनर के बारे में, या नहीं सोचती है, और इसका पता चले तो पता चलेगा। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? क्योंकि आपके साथ इस कनेक्शन में यूनिवर्स कोई करे ना करे, ऊपर वाले पे तो फेद है ना यूनिवर्स डिवाइन पर, तो हाँ, वो आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है? तो वह एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पर आपके साथ जस्टिस होगा, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, ठीक है? तो या ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है। आज आप लोगों के पार्टनर की अगर राशियों की बात की जाए तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे आपकी राशि में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था, ठीक है? और या ये राशियाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ठीक है? इनकी राशि में मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस इनकी राशि में भी दिखाई दे रहा है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, राशि लिब्रा की एनर्जी है भाई, ठीक है? यहाँ पर मुझे ये राशियाँ रिफ्लेक्ट हुई हैं, ठीक है? 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, दोनों के लिए हो सकता है। 7 नंबर, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है पार्टनर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या हो सकता है इनकी अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, इसलिए 7 नंबर दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि 7 नंबर आप दोनों में से ही, दोनों के लिए, पहले तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट दिख रहा है, ठीक है? कुछ ना कुछ रिलेट हो सकता है 7 नंबर से, तो या सब सही होगा। बहुत बिखर गए हो आप, थोड़ा सा खुद को संभालो, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करो और पॉजिटिव रहो, ठीक है? तो यही कुछ एनर्जी गाइस मैं देख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की यू वर्सेस डेम में। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बाकी आप टैरोट गाइडेंस को में भी फॉलो कर सकते हैं। द सोल ऑफ टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जाकर यस रीडिंग्स देख सकते हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज हैं, वो सब दूर हो जाए, क्योंकि आप मेरी सोल फैमिली का पार्ट हो, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस का पार्ट हो, और कहीं ना कहीं मेरे 2 चैनल्स, जैसे मैंने बोला लवर्स टैरोट, गाइडेंस द सोल, फैमिली टैरोट से भी जुड़े हो, तो सब कुछ अच्छा होगा। आपको पॉजिटिव रहना है। बहुत इरिटेट होते हो आप, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत एग्जॉस्टेड से दिखाई दे रहे हो, ठीक है? दिख रहा है बहुत एग्जॉशन है, बहुत परेशान होते हो, नेगेटिव हो जाते हो सकता है वह थर्ड पार्टी आपको नेगेटिव ऊर्जा भेज रही है, ये दिख रहा है, ठीक है? नेगेटिविटी भेजती हुई दिखाई दे रही है किसी फॉर्म में। अब वो या तो आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिविटी कर रही है, समथिंग ब्लैक मैजिक समथिंग, या फिर कुछ नेगेटिव स्पेल, या फिर ऐसा दिख रहा है कि वह आप या तो ऐसा कुछ करते हुए दिखाई दे रही है